फ्रेंड्स, मेरा फिर से आप सबके साथ हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने टीम मेंबर्स को ना कनेक्ट कर लें, क्योंकि देखें जब तक आप ना 864 नहीं समझेंगे ना, एटमी करना तो दूर की बात है, एटमी सोचना भी टफ है आपके लिए। तो प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, और अगर आपने 864 को समझ लिया, और ये सिर्फ आपके समझने से नहीं होगा, अगर आपका टीम जो भी है, बड़ा है छोटा है, जो भी टीम साइज है, उनको समझाइए। उनको जब समझाएंगे ना, तभी आपका मतलब ग्रोथ होगा। तो प्लीज अभी है हमारे पास टाइम, 7 मिनट और रह रहा है। आप लोगों को पहले बुलाने का मेन मेन पर्पस है कि अपने टीम के लोग जूम पे आ जाएं, ताकि वो लोग ना बात कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। तो 7 मिनट का टाइम है, प्लीज आप अपने टीम मेंबर्स को बुला लें। और जब हमारा 100 पार हो जाएगा, प्लस दूसरा, मैं इसको ना यूट्यूब लाइव भी करूंगा। उसका पर्पस क्या है, ये हमारे पास रिकॉर्डेड वर्जन में रहे, कि जब आपके टीम से कोई भी आपसे पूछे ना मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उसको कोई जवाब मत दीजिए, ये वीडियो दिखा दीजिए और पूछिए कि या क्या इस वीडियो में जो चीज बोला गया है वो आप कर रहे हो। कर रहे हो तो आपका बिजनेस चलेगा, नहीं कर रहे हो तो नहीं चलेगा। तो वापस से मैं आपको बोलूंगा कि आप जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनको जल्दी बुला लें। फ्रेंड्स, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे फिर से है, 4 मिनट रह रहा है, 4 मिनट के बाद मैं इस सेशन को स्टार्ट कर दूंगा। आप अपने टीम मेंबर्स को जरूर बुलाएं, क्योंकि आज का जो ये सेशन है ना, सिस्टम बहुत जरूरी है अगर आप इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। और ये आज का जो इसको मैं यूट्यूब लाइव भी करूंगा। और जब भी आपको लगे कि आपका बिजनेस कम हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है, जो पिन आप चाह रहे हो वो अचीव नहीं हो रहा है, या कोई भी क्वेश्चन आए, उसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि आप जाके इस वीडियो को एक बार देखें। और जो वीडियो में बोला गया क्या वो, और ये जो सिस्टम आज 864 बताऊंगा ना मैं, ये मेरा सिस्टम नहीं है, ये हानगिल पार्क सर का सिस्टम है, ये एटमी का सिस्टम है। तो अगर एटमी करना है आपको, तो एटमी के सिस्टम को फॉलो करना होगा। तो मेरा फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करें, बुलाएं। 3 मिनट बाद मैं सेशन स्टार्ट करूंगा।
एक बार जब सेशन स्टार्ट होगा तो हम रिकॉर्डिंग पे भी डाल देंगे। तो अभी अभी जब तक सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक स्टार्ट नहीं करते रिकॉर्डिंग, क्योंकि क्या होता है ना कि वो जो कंटेंट जाएगा ना वो रिकॉर्डिंग में भी जाए, वो जो फिर कोई उसको एडिट करना पड़े वीडियो को। फिर से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीम मेंबर्स को जरूर बुलाएं, लेफ्ट एंड राइट से दोनों तरफ से आपके टीम मेंबर्स आ जाएं। इसको आप एश्योर करें, क्योंकि आज का जो ये सेशन है ना आपके टीम में बहुत सारा जो चैलेंज हो रहा है ना उसको आपको ओवरकम कर देगा। वो आपका बहुत बहुत सारा आपका जो एक तरह से प्रॉब्लम है ना उसको सॉर्ट आउट करूंगा। तो मेरा फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है, 1 मिनट रहता है, आप प्लीज अपने टीम मेंबर्स को बुला लें, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे इसको। और ये आज का जो सेशन है ना, क्वेश्चन आंसर लास्ट में मैं जरूर रखूंगा कि आपको अगर कोई क्वेश्चन आंसर, अभी मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन होल्ड कर दिया हूँ, क्योंकि क्या होता है सेशन के दौरान अगर कोई पीछे से किसी का माइक्रोफोन अनम्यूट हो जाता है ना तो वो एक स्पीकर के लिए बहुत डिस्टर्बेंस होता है उसको हैंडल करना। तो और मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि हम में से अगर कोई मास्टर्स अगर हो यहाँ पे तो प्लीज हैंड रेज करें, मैं उनको को होस्ट बना दूंगा। फिर से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जस्ट 9 बज गया है, 1 मिनट का और हम टाइम देंगे और स्टार्ट कर लेंगे। 1 मिनट का समय देते हैं कि आप अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं ना उनको बुला लें। इसी 1 मिनट में मैं इसको लाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये हमारा बिजनेस, ये जो हमारा आज का मीटिंग है ये हमारे पास रिकॉर्डेड रहे, सो दैट कि वो लाइव रहेगा तो हमारे टीम मेंबर्स को जब भी कोई क्वेश्चन की जरूरत होगी ना वो जाके इसको कनेक्ट कर ले। और हर चीज का आज आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे कई बार हम परेशान रहते हैं ना, हमारा बिजनेस क्यों नहीं ग्रो हो रहा है, हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं, एनिवर्सरी आ रहा है, हर साल हम जा रहे हैं एनिवर्सरी में, हमारा पिन क्यों नहीं चेंज हो रहा है, हर सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। 1 मिनट में हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। Recording in progress. फ्रेंड्स नमस्कार, मैं राजेश झा डायमंड मास्टर आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस प्लेटफॉर्म में। और मैं आज हम्बल रिक्वेस्ट आपको करूंगा कि अब आपने जो टीम मेंबर्स को बुलाना था बुला लिए, अब आपका ये मीटिंग आपके लिए है। आप ना अपने मीटिंग पे अब फोकस करें। आप बिल्कुल मत ये कोशिश करें कि यार मेरे टीम मेंबर में ये बंदा नहीं आया इसको बुला लेते हैं, क्योंकि ये मीटिंग जितना जरूरी आपके टीम मेंबर्स के लिए है, जितना जरूरी आपके लेफ्ट और राइट साइड टीम मेंबर्स के लिए उतना ही जरूरी आपके लिए है। ये मीटिंग मैं बताऊं सेशन डिलीवर करने के बाद रात में मैं भी देखूंगा, ये मीटिंग मेरे लिए भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अब मैं चाहूंगा चैट बॉक्स पे कौन लिखेगा 864 सिस्टम क्या है, क्योंकि हम 864 सिस्टम की बात करेंगे। अगर कोई चैट बॉक्स पे लिखना चाहे 864 सिस्टम क्या है, इसका नाम 864 ही क्यों है, इसका नाम कुछ और क्यों नहीं, पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हमें पता लगेगा, नीरज तिवारी सर ने लिखा है सक्सेस सिस्टम इन एटॉमी, हाँ वो तो है ही, सक्सेस सिस्टम का गूढ़ मंत्र है। इसका नाम 864 क्यों है, देखें, अगर किसी को चैट बॉक्स पे लिखना है तो प्लीज लिखे 864 सिस्टम क्या है। 864 सिस्टम क्या है, बिल्कुल मुकेश जी लिख रहे हैं हाँ अब क्या है, मतलब मैं भी यही पूछ रहा हूँ क्या है। कोई अगर बताना चाहे
तो बताएं, अदरवाइज मैं पहले ना 864 सिस्टम क्या है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर 864 सिस्टम के अंदर क्या है वो बताऊंगा। आइडिया क्या था हंगिल पार्क सर का 864 सिस्टम बनाने का? आइडिया क्या था? 864 जो है ना, उसका आइडिया है हेल्थ वर्क का बैलेंस बनाना। 864 में हेल्थ और वर्क का बैलेंस बनाना। जब तक आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, हमारे पूरे बिजनेस का खूबसूरती जो है ना वो बैलेंस है। अगर आपका लेफ्ट और राइट टीम में बैलेंसिंग नहीं होगा तो आपका रेवेन्यू उतना नहीं आएगा। अगर आपका लेफ्ट और राइट टीम में बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं होगा तो रेवेन्यू नहीं आएगा। तो 864 का मतलब है, पहला समझिएगा, 864 में सबसे पहला है 8 में हांगिल पार्क सर ने स्टार्ट किया था 8 घंटे का रेस्ट, क्योंकि आपका हेल्थ ठीक रहेगा तभी आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो 864 में फर्स्ट 8 जो है ना वो 8 आवर्स रेस्ट का है। आप 8 लोगों को बिजनेस में जोड़ते रहे, 6 व्यक्ति जिंदगी। एक्चुअली बहुत अच्छा आपने ट्राई किया प्रमोद सर, लेकिन क्या है 864 में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ 8 आवर्स का रेस्ट। पहला, सबसे पहला 8 घंटे का रेस्ट। अगर आपका बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगा तो आप बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। दूसरा आ जाता है 6 घंटा डेडिकेटेड काम, मतलब उस 6 घंटे में आपका फोकस्ड काम होना चाहिए कि उस 6 घंटे का जो काम है ना वो बेस्ट काम आप डिलीवर करें। और जो 4 घंटा है ना वो है एजुकेशन का। उस 4 घंटे में क्या क्या एजुकेशन आता है, आप वीडियो देखें, आप बुक्स पढ़ें, आप ट्रेनिंग लें, नॉलेज बढ़ाएं, आप सेमिनार अटेंड करें, ये सारा जो है ना वो एक तरह से वो 4 घंटे में पूरा नॉलेज है। 864 में क्या है, 8 आवर्स रेस्ट, 6 आवर फोकस्ड काम और 4 घंटा आपके माइंड के लिए रेस्ट फ्यूल है। वो एक तरह से ट्रेनिंग हो, आपका वन डे सेमिनार हो, आपका वीडियो हो गया, आपका पीपीटी हो गया, उन सब के साथ आप स्टडी करो। बहुत अच्छा लिखा नव्या मैम ने आपने कि मतलब एक तरह से ना जब वो आप पावर करोगे ना अपने आप को, यानी अपने आप को जब एनर्जाइज करोगे, आपका बॉडी रेस्ट ले लिया, आपका बॉडी डेडिकेटेड काम कर रहा है, लेकिन ये रेस्ट और डेडिकेटेड काम का ब्रीथ जो है वो 4 घंटे का होगा। वो आपको सेमिनार से मिलेगा, जैसे अभी जो मैं मीटिंग डिलीवर कर रहा हूँ इससे मिलेगा। तो सबसे समझ लेना, आप पहला है हमारा 864 में 8 आवर रेस्ट, 6 आवर डेडिकेटेड वर्क और 4 आवर्स में ट्रेनिंग, मीटिंग, वन डे सेमिनार। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने स्क्रीन को शेयर करते पीपीटी के साथ स्टार्ट करेंगे। और मैं चाहूंगा अगर हम में से कोई को होस्ट अनम्यूट कर पाए अपने आप को, तो अनम्यूट करके ना मुझे बताएं कि मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या। यस सर। थैंक यू। जय सर, ये मतलब जो सिस्टम है इसको एनेबल कर दिएगा। कोई स्क्रीन को छेड़छाड़ कर रहे प्लीज। हाँ कर दिया। देखें 864 में ना मैंने आपको पहला बताया था, 864 जो है ना 8 घंटे का रेस्ट, 6 घंटे का डेडिकेटेड वर्क और 4 घंटे का लर्निंग। अगर इन तीनों का बैलेंस नहीं किया आपने तो बिजनेस को आप नहीं कर पाएंगे। तो ये एकदम ध्यान से समझिएगा, ये तो मेन बेसिक था, वहीं से इन्होंने उठाया है। सबसे पहला जो हमारा बिजनेस है ना उसमें 8 स्टेप है सक्सेस का, 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। और एक चीज समझिए, इस 8 स्टेप में से ना कोई भी अगर आप मिस करेंगे ना तो एटमी बहुत सिंपल है करने के लिए, लेकिन एटमी बहुत मुश्किल है। बहुत सिंपल है, जो सिस्टम को फॉलो करेगा उसके लिए बहुत सिंपल है। वो देखिए कब इंपीरियल, आज सोचिए 14th इंपीरियल की हम लोग बात कर रहे थे, 15th इंपीरियल आ गए, 15 इंपीरियल अभी तक आ गए। मतलब इतने साल कंपनी को चलते हुए हर साल एक इंपीरियल बन रहा है। हम में से जो सीरियसली सिस्टम को फॉलो करेगा वो इंपीरियल बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहला 8 स्टेप मैं जो अभी बताऊं 864 में 8 स्टेप टू सक्सेस, 6 कोर एक्शन और 4 बिजनेस वैल्यूज। इन 8 पे समझिएगा, 8 स्टेप टू सक्सेस, 6 कोर वैल्यूज और 4 बिजनेस, 6 कोर एक्शन एंड 4 बिजनेस वैल्यूज।
ये 864 में डिवाइड किया गया है। अब अगर हम बात करें पहला, सबसे पहला 864 में जो पहला आता है, सबसे पहला वो है सेट गोल्स। देखिए ये जो है ना, ये बहुत आसान लगता है। सेट गोल्स मतलब गोल को सेट करना ना हमें कई बार बहुत आसान लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जितना आसान लगता है ना उतना आसान बेसिकली होता नहीं। सेट गोल्स में आपको सबसे पहला ध्यान क्या रखना है, स्मार्ट का ध्यान रखिएगा। स्मार्ट का मतलब जब भी हम गोल की बात कर रहे हैं ना, गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब सबसे पहला एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। जो भी आप गोल ले रहे हैं ना, स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे अगर आपने गोल रखा कि मैं इंपीरियल जाऊंगा, तो कुछ भी स्पेसिफिक नहीं हुआ इसमें। आप बताओ इंपीरियल कब जाओगे, प्लस आपको क्या टाइम लगेगा। या आज आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपने सेट कर दिया गोल मुझे इंपीरियल जाना है, अरे भाई एक दिन में आप इंपीरियल कैसे जाओगे? ये तो आपने गोल ही गलत सेट किया। तो अगर आपने सपोज करो बिजनेस को स्टार्ट किया और गलत तरीके से स्टार्ट किया, तो आप कभी सक्सेस मिलेगा ही नहीं मिलेगा। स्मार्ट में आपका जो गोल्स होना चाहिए उसमें स्मार्ट होना चाहिए। गोल पहला स्पेसिफिक होना चाहिए, दूसरा गोल एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, मेजर कर सको वैसा होना चाहिए। तीसरा अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा गोल नहीं होना चाहिए कि हम कल इंपीरियल जा रहे हैं, 15 दिन में इंपीरियल जा रहे हैं, असंभव है, हो ही नहीं सकता है। आर रेलिवेंट होना चाहिए कि आप पता चले आपको करना कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक दिन इंपीरियल जाऊंगा, अरे भाई वो एक दिन कब आएगा। तो आपका गोल सबसे पहले स्मार्ट होना चाहिए, और ये स्मार्ट गोल आपके लिए आपके अलावा कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि आप अपनी लिमिटेशन को जानते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को जानते हो, आपको सारा जो आपके पास वैल्यूज है, जो आपके पास एक तरह से सोर्सेज हैं, वो सब आपके अलावा कोई दूसरा अंदाजा लगा सकता है, लेकिन आपको सारा सोर्स पता रहेगा। तो आप अपने गोल को सबसे पहले स्मार्ट गोल करें। स्मार्ट गोल का मतलब मैं बताऊं, अभी मेरे टीम में कोई आई, मैंने उससे पूछा आपका क्या टारगेट है, बोली सर मेरा टारगेट जो है ना, मेरा टारगेट है पहले मुझे एजेंट जाना है। उनका पर्सनल पीवी लगभग 2 लाख का है और उनका टारगेट था मुझे पहले एजेंट जाना है। अब देखो कितना जबरदस्त टारगेट उन्होंने लिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्मार्ट टारगेट लिया कि भाई मेरा पहला टारगेट है, अगर मैं आर्मी में रजिस्टर्ड हुई हूँ या रजिस्टर्ड हुआ हूँ और मेरा काम स्टार्ट हुआ है, मैंने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरा पहला जो है ना, पहला गोल है कि मुझे एजेंट कैसे जाना है। एजेंट के बाद आपका पहला गोल होना चाहिए कि मुझे एक मैचिंग कैसे लेना है। उसके बाद आपका अगला गोल होना चाहिए कि 2 मैचिंग कैसे लें वीक में या 15 डेज में। पहला आप ये लो एजेंट कैसे जाएं, फिर दूसरा लो 15 डेज में 1 मैचिंग कैसे लें, फिर तीसरा आप लो 15 डेज में 2 मैचिंग कैसे लें, फिर 3 मैचिंग कैसे लें, फिर 4 मैचिंग कैसे लें, फिर 5 मैचिंग कैसे लें। अब आप समझो 1 मैचिंग में आपका 4000 आएगा, 2 मैचिंग में आपका 8000 रुपए आएगा, 3 मैचिंग में आपका 12000 आएगा, 4 मैचिंग में आपका 16000 आएगा, और 5 मैचिंग में 20000 के करीबन आएगा, साथ में बोनस आएगा एसएसएस का। तो यानी ये आपको धीरे 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 अपने आप को आगे बढ़ाना है। जैसे मान लो हम जिम गए और पहले दिन में हमने पूरा बॉडी वेट कर लिया, पता चला हमारा मसल्स में क्रैम्प पड़ गया और हम पहुंच गए जिम से सीधा हॉस्पिटल। आपको क्या करना होगा, मसल पे धीरे 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 लोड बढ़ाना होगा, धीरे धीरे लोड बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपका गोल पहला तो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट गोल नहीं है तो वो गोल आप अचीव कर ही नहीं पाओगे। मैं बहुत लोगों को ऐसा जानता हूँ, मैं जब उनका टारगेट था 1 महीना में मुझे ना एसएम जाना है, 2 महीने में एसएम जाना है। आप सोचो 2 महीने में एसएम जाने वाले नहीं कहीं पहुंच पाए। और मैंने भी एजेंट से स्टार्ट किया था, मेरा पहला टारगेट एजेंट था, फिर फर्स्ट मैचिंग, फिर सेकंड मैचिंग करते हुए आज मैं डीएम तक का सफर पूरा कर लिया। क्योंकि आप सोचो आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, अगर आपने एक एक स्टेयर नहीं चढ़ा, अगर आप पहले जंप में एकदम टॉप पे पहुंचना चाहोगे तो हो सकता है आप हर्ट हो जाओ, हो सकता है आपको चोट लग जाए, हो सकता है फ्रैक्चर आ जाए, हो सकता है आप गिर जाओ। तो इसीलिए और एक एक स्टेप चढ़ोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप टॉप फ्लोर पे पहुंच गए। तो पहला जो 8 स्टेप का है वो है सेट गोल। गोल को सेट करें, इसमें आप अपने अपलाइन की भी मदद ले सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ बैठे, हस्बैंड है तो वाइफ के साथ बैठे, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ बैठे और दोनों लोग मिल के गोल लें। क्योंकि
गोल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो सेकंड आ जाता है वो होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब अगर मैं बोलूं, कमिटमेंट क्या होता है? प्रॉमिस, एक्शन और कंसिस्टेंट, ये तीन चीज याद रखिएगा कमिटमेंट में। प्रॉमिस, एक्शन और कमिटमेंट। जैसे वो मूवी का सीन था ना कि जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूं मैं तो अपनी भी नहीं सुनता हूं, यही है कमिटमेंट का। कि जब आपने प्रॉमिस कर लिया, आपने प्रॉमिस तो कर लिया कि हाँ मुझे इंपीरियल जाना है, मुझे एजेंट जाना है, मुझे एसएम जाना है, मुझे डीएम जाना है, जो भी है आपने कमिटमेंट कर लिया और आपका एक्शन जीरो है, आपके कमिटमेंट के बराबर आपका एक्शन ही नहीं है, तो वो अचीव कभी नहीं होगा। अब मान लो आपने कमिटमेंट भी कर लिया, एक दिन एक्शन भी किया खूब ताबड़तोड़ और फिर 3 महीना बैठ गए, तो भी आपका अचीव नहीं होगा। अगर कोई जिम जाने वाला एक दिन एक्सरसाइज करे और 10 दिन बैठ जाए तो क्या उसका अचीवमेंट होगा? नहीं होगा। तो यानी आपको क्या करना है, एक्शन पे भी ध्यान रखना है और एक्शन के साथ कंसिस्टेंट होना है कि आपको रेगुलर काम करें। देखो, जो लोग मुझे एटमी में जानते हैं, अगर आप नोटिस करोगे ना, पिछले 3 साल 3.5 साल जो भी मेरा टाइम हुआ है ना, इस 3.5 साल में कभी भी आप मुझे एक्शन से बाहर नहीं देख लोगे। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रॉमिस कर लिया, आप एक्शन भी लिए लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहे, तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। पहला, सेट कीजिए गोल्स, कमिटमेंट कीजिए, क्योंकि जब आपने सेट गोल किया, जब आपने कमिटमेंट लिया, कमिटमेंट में क्या होगा कि आपको प्रॉमिस होगा। पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि मुझे क्या अचीव करना है, दूसरा एक्शन में और तीसरा कंसिस्टेंसी में। अब समझिए क्यों यहाँ कमिटमेंट जरूरी है। देखें, ये हमारा जो बिजनेस है ना, ये किसी से आप फोर्सिबली नहीं करा सकते। भाई किसी को आप सैलरी तो देते नहीं है ना कि आप किसी को ये बोलेंगे कि भाई तुम्हें ये काम करना है, इतने बजे करना है, इतने प्लान दिखाना है, उसकी मर्जी वो दिखाए या ना दिखाए। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी के को जो आप बिजनेस कराएंगे ना, तो वो कभी भी प्रेशर से नहीं होता है, यहाँ पुल क्रिएट होता है। जैसे उसने कमिटमेंट कर लिया, उसका ड्रीम जग गया, तो कमिटमेंट होने के बाद वो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि ये बिजनेस उसका है। नेक्स्ट, तीसरा आ जाता है मेकिंग लिस्ट। जब मेकिंग लिस्ट की बात आता है ना, तो जानते हैं सबसे पहला आदमी क्या करता है? ये राम है, श्याम है, घनश्याम है, मोहन है, सोहन है, ये है, वो लिस्ट बनाना शुरू करता है आदमी का। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज पहला लिस्ट इंसानों का नाम या मतलब आपके फ्रेंड का लिस्ट ना बनाए। पहला लिस्ट बनाए कि आपको एटमी से क्या चाहिए। क्योंकि जब आप राम श्याम घनश्याम का लिस्ट बनाएंगे ना, अगर राम श्याम घनश्याम मना कर दिया ना, तो आपका फ्यूज उड़ जाएगा। तो पहला लिस्ट बनाए कि आपको एटमी से क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, फ्यूचर में क्या अचीवमेंट चाहिए। और ये लिस्ट आप अकेले ना बनाएं। अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ के साथ बैठ के बनाएं, अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ बैठ के बनाएं। क्यों? आप समझिएगा, अगर आपने कुछ लिस्ट नहीं बनाया घर वालों के साथ बैठ के और आप सारा सारा दिन दौड़ते रहेंगे, तो वाइफ को लगेगा यार ये मेरा हस्बैंड करता क्या रहता है। आप मान लो अनमैरिड हो, तो आपके फादर मदर को लगेगा यार ये मेरा बेटा या बेटी कहाँ पागल बनी रहती है। लेकिन जब आप लिस्ट बनाओगे ना, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के या अपने वाइफ के साथ बैठ के, और उस लिस्ट में जब आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में लिखोगे ना, तो वहां पे उनको रियलाइज होगा कि यार लिस्ट में इसने कुछ कुछ वो चीज लिखा जो शायद हम इस जीवन में हासिल कर ही नहीं सकते, एटमी नहीं होता तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे फिर फैमिली का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उनको पता लगेगा कि आप कर क्या रहे हैं। थर्ड, लिस्ट के बनाने के बाद पहला लिस्ट बनाए अपने ड्रीम का या अपने अचीवमेंट का, फिर लिस्ट बनाए आपके उसका क्या नाम है, प्रोस्पेक्ट का, किस शहर में। और लिस्ट में भी लिस्ट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आपके नीड का या रिक्वायरमेंट का, या आप लिस्ट बना रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट का, उस लिस्ट में बहुत ध्यान रखना होगा आपको किस शहर से है आपका प्रोस्पेक्ट, वहां पे उसका वो किस तरह का वर्किंग कल्चर है। लिस्ट में लिखिए कि उसका छुट्टी कब है। अगर मान लो उसके पास टाइम ही नहीं है तो कैसे बिल्ड कर पाएगा, वो कैसे मैनेज कर सकता है, उसके पास उसका स्ट्रेंथ क्या है, उस लिस्ट में लिखे होना चाहिए कि उसका स्ट्रेंथ क्या है। बोलने में बहुत अच्छा है, केयरिंग में बहुत अच्छा है, लोगों का पर्सनल पीआर रिलेशन बहुत तगड़ा है, वो आपको उस लिस्ट में लिख के रखना होगा। ताकि किस जगह से है, जैसे मान लो आपने एक लिस्ट बनाया और अभी हम लोग भोपाल जा रहे हैं,
तो आपने सपोज आपका लिस्ट में भोपाल का नंबर लिखा हुआ है, तो आपको तो 2 सेकंड लगेगा, उसको खोलोगे और भोपाल का लिस्ट में जाओगे और उस बंदे को बोलोगे कि मैं भोपाल आ रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो आप लिस्ट बनाए, लिस्ट में ये डिटेल लिखें। नेक्स्ट अगर बात करूं, मेक फोन कॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने कई बार देखा है हमारे डायरेक्ट सेलिंग में ना, कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है उनका फोन बजता रहता, फोन ही नहीं उठाते। देखें, बहुत अच्छा एक रॉयल मास्टर ने बोला था कि आप आपके टीम के जो मैच्योर लीडर है उसका फोन नहीं भी उठाएंगे चलेगा, लेकिन आपने आपके प्रोस्पेक्ट का कॉल मिस किया ना, तो मेरे जो गुरु हैं मतलब टीएस मदान सर, वो बोलते थे आपका एक फोन मिस मतलब एक प्रोस्पेक्ट गया, एक आपका क्लोजिंग जा चुका है, क्योंकि क्लाइंट किसी का वेट नहीं करता है। आपने कॉल मिस किया कोरियन ग्लास ब्यूटी का, उसके पास ऐड से दूसरा नंबर था, उसने दूसरे को कॉल कर लिया, वहां से ऑर्डर दे दिया। आप समझो, आपके पास मोबाइल है, आप पास में रखो, क्योंकि आप जब तक टीम बिल्ड कर रहे हो, लोगों को बिल्ड कर रहे हो, आप मान लो आपका टीम का कोई बंदा किसी के साथ बात कराना चाह रहा है और वो बंदा कैपेबल नहीं है फोन पे बहुत मतलब बात करने पे, तो वो क्या करेगा, आपका हेल्प लेगा। उसी समय आपने कॉल ही नहीं उठाया, तो समझो वो बंदा नहीं कनेक्ट हुआ, तो ये लॉस तो आपका भी है। हाँ, थोड़े टाइम के बाद, जैसे अभी मैं इस मीटिंग में बैठा हूँ, तो यहाँ पे कॉल मिस हो सकता है क्योंकि अभी मैं कॉल पे अटेंड नहीं करूंगा, लेकिन वहां पे मेरा रूल क्या होना चाहिए, जैसे मैं जूम मीटिंग से निकला, मैंने अपना काम खत्म किया, मुझे वो मिस कॉल जो है ना, मिस कॉल का जवाब देना चाहिए। आप बिजनेस में है जिसमें जब आप टीम बिल्ड कर रहे हैं, वहां आपका कॉल मिस हो रहा है, और अगर आप मिस कॉल को डाइवर्ट मतलब वापस आंसर नहीं करते हो, तो आपका कॉल मिस नहीं हो रहा है, आपका अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं इस ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, मेरा कॉल 1 से 2 में आपको पिक हो जाएगा, या अगर मान लो किसी कारण से मैं बिजी हूं, तो मेरा कॉल बैक तुरंत आ जाएगा आपके पास। वो आपको प्रॉम्प्ट एक्शन होना होगा। कब तक? जब तक आपके लेफ्ट और राइट में हजार हजार लोग प्रॉम्प्ट एक्शन वाले नहीं आ जाते। नेक्स्ट आ गया एक्सप्लेन द बिजनेस। अब यहां पे ना फोन कॉल के पास बात जो आपका अगला आता है कि बिजनेस एक्सप्लेन करने का। आप यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, बिजनेस एक्सप्लेन करने में ना कई बार हम लोग बहुत ही ज्यादा हड़बड़ाहट दिखाते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब हम किसी के पास पहुंचते हैं और ना तुरंत बिजनेस एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। बेटा ये बाहर मतलब बिजनेस बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं बताना। सर जूता में अगला क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कई बार ना हम पहुंचते हैं किसी के घर पे और तुरंत मतलब हम बिजनेस एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, और ना सामने वाला बंदा कई बार ना कॉल भी प्रॉपर नहीं उठाएगा, ध्यान से सुनेगा भी नहीं, और हम ना शुरू हो जाते हैं ये हमारा केडी को कुमार ये वो। प्लीज, कई बार ना आपका बेस्ट बिजनेस प्लान क्या होता है कि आप अपना लैपटॉप या टैब बंद कर दें। अगर अगला इंटरेस्ट नहीं ले रहा, अगर अगला फोन में बैठा हुआ है, तो थोड़ी देर रुक जाए, चुप हो जाए और देखें, अगर वो इंटरेस्ट नहीं दे रहा है तो बंद कर दे। बोले सर आज लग रहा है आप कहीं बिजी हो, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, जब आपके पास टाइम हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। बिना प्लान दिखाए निकल जाएं। आप मेरा प्रॉमिस मानिए कि आपका प्लान उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेगा जितना बड़ा इम्पैक्ट जो है ना आपका बिना प्लान दिखाए वहां से निकलना होगा। हर आदमी नहीं बना है हमारे इंडस्ट्री के लिए। हर आदमी अगर हमारे इंडस्ट्री में आ जाएगा तो हमारा छोटा मोटा काम करेगा कौन, नौकरी कौन करेगा? हर आदमी हमारी इंडस्ट्री में आ जाएगा तो आपके अकाउंट में पैसा का अकाउंटेंसी कौन करेगा? तो इसीलिए हर आदमी नहीं बना इस बिजनेस के, हर आदमी को नहीं लाना है, वो पहले उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप सोचो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए के सैलरी पे इतना बड़ा इंटरव्यू होता है, यहाँ जब हम करोड़ों की बात कर रहे हैं तो वो हर आदमी के लिए बना ही नहीं है इंडस्ट्री। नेक्स्ट आ जाता है, जब हम बिजनेस एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उसके बाद अगला आ जाता है फॉलो अप। फॉलो अप की अगर मैं बात करूं, फॉलो अप जो है ना हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। आप समझो 80% जो हमारा काम है ना वो फॉलो अप में होता है। अगर आप कमजोर हैं फॉलो अप में ना, तो आप कभी भी हमारे इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, एकदम इम्पॉसिबल है। हमारे इंडस्ट्री में वही इंपीरियल बनेगा जिसका फॉलो अप स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि
फॉलो अप का मतलब है आप एक किसान हैं, आपने सारा पैदावार कर लिया और जब फसल काटने की बारी आई तो आपने फसल नहीं काटा, बारिश हो गया, वो सारा फसल खेत में रह गया। यानी फॉलो अप वो प्रोसेस है जिसके बगैर संभव ही नहीं। आपको पता है 90% लोग मिस्टेक फॉलो अप में करते हैं, और फॉलो अप जो है ना, ये बहुत ही बड़ा एक आर्ट है। अगर आपने रोज उनको 10 बार कॉल करना शुरू किया तो भी क्लाइंट इरिटेट हो जाएगा। फॉलो अप आपको ऐसे करना है जैसे केले में सुई चुभ होना है, मतलब उसको पता भी ना चले और उसको लगे नहीं आपने फॉलो, एक मैसेज डाल दिया, एक गुड मॉर्निंग विश करके एक मैसेज डाला और उसके बाद उनसे फॉलो अप ले लिया। अगर उनसे आपने प्रॉपर फॉलो अप ले लिया तो आपका रिजल्ट बहुत तगड़ा होगा। अब नेक्स्ट क्या है, काउंसलिंग। एक चीज समझिएगा, हमारे बिजनेस में ना बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है, बहुत सारा। कई बार आपको बिजनेस में लगता होगा कि यार छोड़ो, किस जगह पे फंस गए, किस झमेले में फंस गए। कई बार लगता है यार क्या है, वहां ना काउंसलिंग बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप समझिए, अगर आपका टीम मेंबर्स कुछ मिस्टेक कर रहा है ना, क्योंकि रीजन समझिए, जब आप 1 नंबर से 7 नंबर तक आए, यानी आपने सेट किया गोल्स, कमिटमेंट लिया, लिस्ट बनाया, फोन कॉल किया, बिजनेस एक्सप्लेन किया, फॉलो अप किया, अब यहाँ के बाद आपका मेन रोल आता है काउंसलिंग। मेन रोल है काउंसलिंग, आप तभी दे सकते हो। और एक चीज और समझिएगा, प्लीज डायरेक्टली किसी चीज पे जंप ना करें। हम क्या करते हैं, हमारे लेफ्ट में 3 लोग, राइट में 3 लोग अभी जुड़े हैं और हम काउंसलिंग शुरू कर देते हैं। प्लीज आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रोसेस कीजिए, तब सातवें में काउंसलिंग में आइए। क्योंकि अगर आपका फील्ड वर्क नहीं है, अगर आपने बिजनेस प्लान नहीं दिखाया, अगर आपने लिस्ट नहीं बनाया, अगर आपने फोन पे बात नहीं किया, अगर आपका कमिटमेंट नहीं है, अगर आपने सेट नहीं किया गोल्स, तो आप काउंसलिंग किसी का कर ही नहीं सकते। काउंसलिंग करके और आप टीम को खराब कर देंगे। तो काउंसलिंग तब कीजिए जब आपने ये सारा एक्शन खुद लिया है, जब आप फोन कॉल्स कर लेते हो, जब आप लिस्ट बना लेते हो, जब आप बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करते हो, जब आपने प्रॉपर फॉलो अप लिया, उसके बाद काउंसलिंग आता है। और हमारे पूरे बिजनेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के बाद, वो है डुप्लीकेशन। आप जैसे सपोज करो, मैंने पहले के ब्यूटी सीखा, मुझे के ब्यूटी पहले नहीं आता था, मैंने के ब्यूटी सीखा। अब मेरा भी एक पार्ट हो गया, पहले तो खुद सीखा, एक पार्ट हो गया। अब मेरा दूसरा पार्ट क्या होगा कि मैं इसको डुप्लीकेट करूं। अगर, अब एक चीज सोचो, पूरे इंडिया में मैं कहां कहां जाऊंगा, अगर मैंने इसको 8वां नहीं 9वां अजूबा है। कहते हैं ना 7वां अजूबा तो है, 8वां अजूबा हमारा हिमोइम है, 9वां अजूबा जो है ना वो डुप्लीकेशन है। ये जो अजूबा है ना, ये जब डुप्लीकेशन आपके टीम में स्टार्ट होगा ना, तो आप, अभी कई बार हम लोग सोचते हैं ना यार 25 लाख पीवी तो बहुत बड़ा टफ लगता है, और 5 करोड़ पीवी कैसे होगा, इंपीरियल कैसे जाएंगे, वो सबका आंसर है डुप्लीकेशन। जैसे ही आपने अपने टीम में डुप्लीकेशन खड़ा कर दिया, वहां से आपका रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। और प्लीज ये डुप्लीकेशन बिना प्रोसेस किए फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट, हमेशा आपको डुप्लीकेशन करना है। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं करोगे ना, तो आप अपने काम को इतना मुश्किल कर दोगे, तो एक ना एक दिन आप निकल ही जाओगे सिस्टम से। तो इसीलिए डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है, और डुप्लीकेशन हर चीज का होना चाहिए। जैसे आपको पता है पहला डुप्लीकेशन कहां से स्टार्ट होता है, ये मैंने आपको अपना एग्जांपल करके दिखाया। पहला डुप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा आपके घर से। अगर एज अ वाइफ आप एक्टिव हैं बिजनेस में, तो अपने हस्बैंड को डुप्लीकेट कीजिए, उनसे प्लान दिखवाइए। अगर हस्बैंड है तो अपने वाइफ को डुप्लीकेट कीजिए। जैसे जितने लोग थे अभी हेड ऑफिस में, आपने देखा होगा मंजू मैम ने बहुत अच्छा डुप्लीकेशन से प्रोफाइल दिखाना स्टार्ट हुआ किया। इससे क्या हुआ, पूरे टीम में जितनी भी हमारी टीम में हमारी बहनें हैं, उन सबको लगा नहीं यार, जब मंजू मैम दिखा रही है तो मुझे भी दिखाना है। तो डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब आ गया, ये तो था 8 स्टेप टू सक्सेस में। अब 6 कोर एक्शन क्या है। सबसे पहला 100% प्रोडक्ट यूज है। अब एक चीज समझिएगा,
लोग ना डायरेक्ट सेलिंग इसमें एटमी में ज्वाइन हो जाते हैं और बोलते हैं अब हमें क्या करना है। उनको पहला काम मत दिखाइए प्लान दिखाना, पहला काम मत दिखाइए लोगों से बात करना। उनको पहला काम बोलिए कि 100% प्रोडक्ट यूजेस। ये 100% प्रोडक्ट यूजेस का मतलब क्या है कि देखें एटमी जो प्रोडक्ट बना रही है और आप यूज कर रहे हैं, सपोज एटमी शैम्पू बना रही है और आप शैम्पू यूज कर रहे हैं, तो आपके घर में दूसरा शैम्पू यूज नहीं होना चाहिए। ये होता है 100% प्रोडक्ट यूज। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप डे वन में आके सीधा एब्सोल्यूट पे कूद जाइए कि मतलब भाई आपको अभी आपने स्टार्ट किया और एकदम एब्सोल्यूट पे आ जाइए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आप अगर कपड़ा धो रहे हैं और आपके घर में दूसरा लिक्विड लॉन्ड्री है, तो आप एटमी में सक्सेस नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है? उसका 2-3 रीजन वैलिड समझिएगा। जब आप खुद यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में स्ट्रेंथ नहीं पता लगेगा, पहला। दूसरा, इसका कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं पता लगेगा। तीसरा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और चौथा, जब आपका टीम आपके घर आएगा ना और देखेगा कि भाई साहब हमारे जो अपलाइन है वो तो यूज कर रहे कोई और प्रोडक्ट, आप बोल रहे कोई और, तो ये बहुत रॉन्ग डुप्लीकेशन होता है, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। 6 कोर एक्शन में सबसे पहला कोर एक्शन है प्रोडक्ट यूज। एटमी का मानना है जो बेस्ट कंज्यूमर है वही बेस्ट अच्छा परफॉर्मर बनता है। तो 100% प्रोडक्ट यूज हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं वो है अटेंड कंपनी सेमिनार विथ टीम एंड गेस्ट। देखिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समझिएगा क्यों ऐसा जरूरी है, मैं आपको इंटरनल बता रहा हूं। ये बिजनेस ना बहुत आपका जो कंफर्ट जोन है ना उसको खराब करेगा, बहुत सारा चैलेंजेस आएगा। ये जो सेमिनार है ना ये आपको उस चैलेंजेस से ओवरकम करेगा, क्योंकि वहां कभी को अभी जैसे पिछले सेमिनार में हमने सुना एक किसान 3 महीने में सेल्स मास्टर चला गया। तो आप सोचो एक फार्मर 3 महीने में अगर सेल्स मास्टर जा सकता है, ये होप आपको सेमिनार से मिलेगा। और सेमिनार अटेंड करने का कंडीशन देखिए, सेमिनार अटेंड कीजिए विथ टीम एंड गेस्ट। पहला टीम और गेस्ट। कई बार क्या होता है हम ना सेमिनार अकेले जा रहे हैं, 2020 में भी अकेले गए, 21 में भी अकेले गए, 22 में भी अकेले गए, 23 में भी अकेले गए, 24 भी अकेले, 25 भी अकेले। अगर आप 2020 से 25 तक अकेले जा रहे हैं तो सर प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपका आपके लिए बिजनेस बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि आप कुछ सीख ही नहीं रहे हो। कुछ ना कुछ आपका चैलेंज था जो 2020 में था वही 21 में आया। आप ना चैलेंज को ओवरकम नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ में आपका चैलेंज है। या तो इनविटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, या लोगों को आप विजन नहीं दे पा रहे हो, कोई ना कोई चैलेंज है जिसकी वजह से। यहाँ हमारे जो रॉयल मास्टर आए थे वो बोल रहे थे कभी भी किसी को सेमिनार में चलने के लिए सिर्फ बोलो, नहीं जाओगे तो बिजनेस क्या होगा नहीं होगा ये मत एक्सप्लेन करो, बस पूछो चल रहे हो क्या, मैं जा रहा हूँ। जब आप बार बार बोलोगे ना तो वो जस्टिफाई नहीं करेगा, धीरे धीरे एक ना एक दिन वो आ जाएगा। ऐसा मैंने खुद भी बहुत एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे लोग जो शुरू में नहीं आ रहे थे धीरे धीरे करके आने लगे, और जब वो आने लगे तो उनको बेनिफिट दिखा। इससे क्या हुआ, उनका टीम में डुप्लीकेशन जा रहा है, टीम के सारे लोग आने लगेंगे। स्टे अपडेटेड एवरी डे विद कंपनीज अपडेट। जो कंपनी का अपडेट है ना उससे अब एटलीस्ट 1 बिजनेस प्रेजेंटेशन डेली। समझिए एक बिजनेस प्रेजेंटेशन रोज शेयर करें तो क्या होगा, 30 दिन में 30 बिजनेस प्रेजेंटेशन होगा। 15 आपके लेफ्ट टीम में, 15 आपके राइट टीम में। सोचिए इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस जो है ना ग्रो करेगा। और एक चीज समझिएगा, आपके टीम में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी, उसका एक ही सॉल्यूशन है। कुछ भी मनमुटाव हो, टीम परफॉर्म ना कर रहा हो, इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो, लोग सेमिनार में नहीं आ रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम, उसका एक ही सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन है एक नया प्रेजेंटेशन या एक नया ज्वाइनिंग आपके लेफ्ट और राइट साइड में। आप सोचिए अगर रोज आप एक प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो 30 दिन में 30 प्रेजेंटेशन कर रहे हो। 30 प्रेजेंटेशन में मैं नहीं मानता हूं कि सब लोग आएंगे। मान लो 50% लोग भी आए तो आप 15 लोग यानी आपके
लगभग 6-7 लोग लेफ्ट टीम में, 6-7 लोग राइट टीम में। इससे क्या होगा, आपके बिजनेस में ना मोमेंटम बहुत तगड़ा बनेगा। और हम लोग जितना भी ज्ञान दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीम को आप नीचे डेप्थ में ना डेप्थ लीडरशिप देते रहिए, टीम ग्रो करता रहेगा। फाइंड 2 कंज्यूमर एवरी डे। 2 कंज्यूमर क्यों रोज चाहिए? क्योंकि आप सोचो यहाँ पे क्या है, पर्सनल पीवी जैसे 3 लाख हो गया, फिर पर्सनल पीवी 7 लाख करना होगा, फिर पर्सनल पीवी 15 लाख करना होगा, फिर पर्सनल पीवी 24 लाख करना होगा। तो ये 24 लाख तक का सफर अकेले नहीं पॉसिबल होगा आपसे। अगर 2-2 कंज्यूमर आपने रोज लगाते गए, सोचो 2 कंज्यूमर किसी चीज का, मोरिंगा का, स्पिरुलिना का, कोई भी किसी भी सब्सटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आप देखो वो क्या होगा। मगर आपने मोरिंगा अगर 2 लिया तो आप देखो आपका पीवी कैसे 10-11 हजार बन जाएगा डेली। तो इससे क्या होगा, आप अगर 10,000 पीवी रोज बना रहे हो, का प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हो, 30 डेज में देखो 3 लाख पीवी हो जाएगा। तो ये जो चैलेंज है ना आपका, 3 लाख से 7 लाख कैसे करे, 7 लाख से 15 लाख कैसे करे, 15 लाख से 24 लाख कैसे करे, वो चुटकियों में निकल जाएगा। रीड रिकमेंडेड बुक्स और वीडियो डेली फॉर 30 मिनट्स। रोज ना 30 मिनट वीडियो और बुक जरूर देखें, क्योंकि वो आपको नॉलेज देगा, स्ट्रेंथ देगा आगे बढ़ने के लिए। ये था 6 कोर एक्शन। अब अगर मैं बात करूं, अब है ये तो अभी तक का जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस था क्या कैसे करना है। अब जो अगला प्रोसेस आ रहा है ना, ये अगला जो प्रोसेस है ये है कि क्या नहीं करना है, किस चीज पे आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला, 4 बिजनेस वैल्यू है। फर्स्ट है, नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन कंपनी और डाउनलाइन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। अब अपलाइन कंपनी या डाउनलाइन किसी के बारे में नेगेटिव कहीं मत बोले, कहीं नहीं बोले। नेक्स्ट क्या है, अब अगर मैं बात करूं, पहला कभी भी नहीं बोले, क्योंकि अगर वो आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस खराब होगा। अब अगला अगर मैं बात करूं, नेवर प्ले विथ पीपल्स ईगो, नेवर प्ले विथ पीपल्स मनी। एक चीज समझिएगा, कभी भी किसी भी बंदे के पैसे से, ईगो से, या मैं एक चीज और यहां ऐड करूंगा, वो है किसी के स्पाउस से। आपको ध्यान रखना है कि आपको ना किसी के, जैसे होता है ना, आप ये बिजनेस हमारा समझिएगा, ये बिजनेस हमारा घर घर जाने वाला बिजनेस है, हम इसमें घर घर जाते हैं। अब अगर सपोज करो आपका कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है, अब कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, पता है मैं ये कई बार बोलता हूं कि ये फीमेल को मिला हुआ है, मतलब 5 सेंस ऑर्गन होता है, फीमेल को 6ठा मिला हुआ है। इसको मैं और करेक्ट कर रहा हूं, 5 सेंस ऑर्गन ईश्वर ने सबको दिया, 6ठा सेंस ऑर्गन उसको दिया, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जो स्ट्रांग है, जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग है, वो 6ठा सेंस ऑर्गन क्या करता है कि चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, वो एसेस कर लेता है कि सामने वाले का ना बिहेवियर किस तरह से है, तो वो ना आपसे कटने लगेगा। और आप एक चीज समझिए, ये बिजनेस में अगर आपने किसी के पैसे को इन्वॉल्व किया, ईगो किसी के फैमिली को इन्वॉल्व किया, तो आपका बिजनेस रातों रात हो जाएगा। मतलब आपको बहुत छोटी छोटी ध्यान रखना चीज। क्या, अगर कार में आप अकेले जा रहे हैं ना, आपकी वाइफ है, तब तो किसी को लिफ्ट दीजिए उस कार में, वरना आपकी टीम की कोई फीमेल है ना, तो आप उनको एक मतलब कैब कर दीजिए, उनके पीछे मतलब अपनी गाड़ी से चलिए, लेकिन अपनी गाड़ी में मत बिठाइए। कोई भी अगर मेल किसी कहीं पे अकेले है किसी रूम में, एक फीमेल कभी भी ना जाए उस रूम में, अगर दूसरा नहीं है तो कभी नहीं, कुछ भी इमरजेंसी भी आ जाए, कुछ भी। आपको ना इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा। रीजन क्या चाहिए, देखिए मेरी जो भी गलत आदत होगी, मैं ना इस बिजनेस में आया तो शीशे के घर में चला गया। अगर रोज मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, रोज मैं तंबाकू गुटखा खा रहा हूँ, रोज मैं मतलब गलत हरकत कर रहा हूँ, तो मेरा टीम ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सारा चीज में हम कर ही नहीं सकते। यहाँ अगर आपके अंदर कुछ भी दुर्गुण है, उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप यहाँ ग्रो कर पाएंगे। अगर आपका साल 2 साल से पिन चेंज नहीं हुआ ना, तो कोई ना कोई एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, वो एक्टिविटी जो है ना वो गड़बड़ है, वो एक्टिविटी को छोड़ेंगे आपका पिन चेंज हो जाएगा। रेगुलर कम्युनिकेशन विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। आपका हमेशा कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके अपलाइंस के साथ, आपके डाउनलाइन के साथ। क्यों? अगर आपका कम्युनिकेशन आपके अपलाइन और डाउनलाइन के साथ नहीं होगा ना, तो आपका टीम बॉन्डिंग नहीं होगा। क्योंकि कई बार बहुत सारा इंफॉर्मेशन, अब आप सोचो कोई ऐसा दिन नहीं है
जिस दिन मेरा और रितेश सर का बात नहीं होता होगा, या कोई ऐसा दिन नहीं है, ये अपलाइन की बात किया, कोई ऐसा दिन नहीं है जो मेरा परफॉर्मर कोई डाउनलाइन हो और उनसे मेरी बात ना होती हो, क्योंकि हम दोनों का यही जो ब्रिज है ना, ये आगे बढ़ाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट है कंसल्ट विथ योर अपलाइन और कंपनी बिफोर डूइंग एनीथिंग फर्स्ट टाइम। प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, कुछ भी, क्योंकि रीजन आप समझो, ये जैसे मैं आज बता रहा हूं ना आपको, ये आप भी एक दिन रियलाइज करोगे जब आप सपोज करो सेल्स मास्टर बनोगे, जब आप डायमंड मास्टर बनोगे, जब आप सेरेन रोज मास्टर बनोगे। देखो आज सेरेन रोज मास्टर में एएसएम में क्या दर्द है वो मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मैं एएसएम बन गया और एसआरएम बन गया उस दिन मैं इसका दर्द जानता हूँ। डीएम तक में क्या दर्द है वो मैं जानता हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपको डायमंड मास्टर बनना है तो आप पूछो ना डायमंड मास्टर में क्या क्या चैलेंज आई मुझे, वो मैं जानता हूँ। अब देखिए, हो सकता है कुछ चैलेंज, कुछ प्रॉब्लम मैंने झेला हो, अगर वही प्रॉब्लम मेरे टीम में सबको झेलना पड़े फिर फायदा क्या? तो वो कब पॉसिबल नहीं होगा? कहते हैं ना, अगर आप अपनी गलती से बार बार सीखोगे ना तो उम्र छोटी पड़ जाएगी। आपको ना दूसरे की गलती से सीखना है, यानी आपका अपलाइन जो आप सोच रहे हो वो उसने किया होगा, अगर आप उनके गाइडेंस में रहोगे तो आपको वो प्रॉब्लम होने नहीं देगा, उससे पहले वो आपको बचा लेंगे। तो ये 4 चीज जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है वो ये, कभी नेगेटिव टॉक ना करें। दूसरा, कभी ब्लेम नहीं करें किसी के ईगो से, किसी के पैसे से, किसी के स्पाउस से। आप समझिए, आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ है, बाकी धरती पे जितनी भी फीमेल है वो आपकी बड़ी या छोटी या बड़ा बहन है। आप समझ लीजिए, आपको कभी भी ये मतलब मैं डंके के चोट पे बता रहा हूँ, तभी आप बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। रेगुलर कम्युनिकेशन में रखें अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ। कंसल्ट करें अपलाइन या कंपनी को बिफोर कोई भी चीज जो आपके दिमाग में आए। जैसे कई बार आपके दिमाग में आता है यार ये काम कर लेते हैं, जैसे और आपको लगता है कि नहीं यार, तो आप ना अपने अपलाइन के साथ जिसको भी आप मानते हो उससे फोन करो, उनसे पूछो, क्योंकि वो धरती पे पहला इंसान ऐसा होगा जिसको आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मैटर करता होगा। उसको पता है कि आप अगर चैलेंज में जाओगे तो उसका भी बिजनेस चैलेंज में जाएगा, इसलिए वो आपको रोक देगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, आपका एनर्जी बचेगा। दैट इज फ्रॉम माई साइड। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अब मैं ना इसको यूट्यूब लाइव को रोक देता हूँ, सो दैट, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हम लोग यूट्यूब लाइव को रोक देते हैं, और जो रिकॉर्डिंग है उसको भी स्टॉप करते हैं, और अनम्यूट हैंड रेज करें अगर किसी का क्वेश्चन हो तो। मैं पहले ना मैं चाहूंगा, मेरे बीच में रितेश सर हैं, तो मैं रितेश सर को चाहूंगा, रितेश सर प्लीज कुछ आप ऐड ऑन करना चाहें, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। सर लाइव रितेश सर प्लीज मेरे को सुन पा रहे क्या? अच्छा, हो सकता है सर कहीं बिजी होंगे, तो मैं आप में से चाहूंगा किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करें, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो। लाइव बंद करो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर को लाइव में रखना कोई सेंस नहीं है। लाइव बंद कर दें। मैं चाहूंगा हैंड रेज करें। अच्छा हाँ संतोष, अरे अच्छा आपको मैंने पोस्ट नहीं बनाया क्या? हाँ प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने पोस्ट बना दिया, प्लीज। अब मैं ना अनम्यूट का ऑप्शन भी हटा दिया हूँ, तो आप बारी बारी से ना हैंड रेज करके अनम्यूट भी कर सकते हैं। संतोष सर बोले कुछ, आपने हैंड रेज किया था, प्लीज। मैं चाहूंगा, एक तो ना हमारे बीच में वसंत शर्मा सर हैं, और इनका मैंने बहुत गजब देखा है, मतलब कि ये ना रेगुलरली रहते हैं मीटिंग में, तो प्लीज वसंत सर एक बार अनम्यूट करें। और उसके बाद मैं मनोज अरोड़ा जी भी बहुत मेहनती हैं हमारे टीम में, मैं उनको भी बोलूंगा प्लीज अनम्यूट करके ना आप आज के सेशन का कुछ फीडबैक जो आपको देना है प्लीज दें। आज के सेशन में क्या अच्छा लगा? हाँ प्लीज, हाँ मनोज, वसंत सर आ रही है प्लीज। अच्छा नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, बोले सर प्लीज। नमस्कार सर, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन थी आज आपकी।
बहुत ही जबरदस्त। जो लोग इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे वो मुझे लगता है कि वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और आपके साथ साथ आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे। क्योंकि देखिए बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैंने भी सीखा है कि बिजनेस सिर्फ इतना है कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताते जाओ ऐसे और बीच में कमाते जाओ पैसे। अरे अगर वाह। हम अपलाइन को फॉलो किया और अपलाइन में हमारी जय सर, जहाँ सर, रितेश सर बहुत लीडर हैं, लेकिन जहाँ सर हमेशा हमारे टच में रहते हैं, हमारे पास रहते हैं, जब भी हमने कॉल करते हैं या बात करते हैं तो अवेलेबल होते हैं। अगर हमने उनका हाथ पकड़ लिया तो किसी को भी सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर उन लोगों ने ठान लिया है कि उनको कामयाब होना है तो उनको समझ लेना चाहिए, चाहे वो मेरी डाउनलाइन हो, चाहे झा सर की अनेक जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, 70-80 लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर वो इस फार्मूले को पकड़ लें कि मुझे झा सर को फॉलो करना है तो उनको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए आज से निश्चय कर लो, ये 864 जो उन्होंने बताया है, पहले तो इसको अपने अपने काम में इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद झा साहब को फॉलो करें और उसके साथ साथ चलते रहें तो मंजिल ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। मंजिल पे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाओगे और एक दिन कामयाबी पे पहुंचोगे। क्योंकि अगर हमें दशा सुधारनी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी और वो दिशा हमारी अपलाइन ने बताई है कि एटमी के साथ हम आगे बढ़ करके सफल हो सकते हैं। आज जयसर ने एक वीडियो डाला था किसी इंपीरियल मास्टर जो नए नए बने हैं, तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि कंपनी में क्या हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है। छोटी छोटी कंट्रीज में इंपीरियल जा रहे हैं, वो कंबोडिया जैसे देश में और पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ पे मतलब बहुत ही बुरा हाल है। तो भारत तो मतलब समुद्र है, भारत में तो कोई कमी नहीं है, काम करने वाले होने चाहिए। तो बहुत जल्द यहाँ इंपीरियल, सबसे पहले इंपीरियल तो मुझे लगता है राजेश झा सर होंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे तो लाइन लग जाएगी। बहुत बढ़िया बिजनेस, बहुत अच्छा रास्ता है, बस फॉलो करने की जरूरत है अपलाइन को, और अपलाइन की छत्र छाया में रह के सफलता जरूर मिलेगी एक न एक दिन। सर इतना ही कहना चाहूंगा मैं। बहुत बढ़िया आज का सेशन बहुत सर, थैंक यू सर। हाँ मनोज सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मनोज सर अनम्यूट कर लें। अच्छा, तो मैंने पूरा नोट्स बना के अपने ग्रुप में भी डाल दिया है। वेरी बेसिक है ये चीज़ें कि अगर आगे बढ़ना है तो पहले कॉन्टैक्ट्स तो पता ही होने चाहिए, और अगर आगे बढ़ना है तो बढ़ना क्यों है कि भैया हमें मनी चाहिए, ठीक है, मचलने भी गई, हाँ गए, जल्दी हो गया, किस लिए चाहिए भैया? लाइफ को डिसेंसी में करना है, राइट? सारी जिंदगी काम नहीं करना है, राइट? तो जो है करते रहो। पैसा आएगा कैसे? पैसा माल बेच के आएगा, सामान बिकेगा तो पैसा आएगा, राइट? अब अकेले तो बेच नहीं सकते 50 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का सामान, तो टीम बनाना पड़ेगा। टीम कैसे बनाओगे? कोई अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये तो बोल नहीं सकते कि हमें प्रोडक्ट नहीं मालूम। हाँ, सारे प्रोडक्ट जानना मुश्किल है, असंभव है। आपको पूरा हेल्थ नहीं आता, मुझे पूरा कॉस्मेटिक नहीं आता, लेकिन जो आता है वो पूरा आना चाहिए। और 100% प्रोडक्ट यूसेज, अगर मैंने एक चीज इस सेशन से ली है वो है, जब तक 100% प्रोडक्ट यूसेज नहीं होगा तरक्की नहीं होगी। मैंने आपसे सीख लिया है, मत ले लो। मैं बंदे ढूंढ रहा हूँ अपनी लाइनेज में, जो करेगा मैं उसको पकड़ लूंगा, मुझे मिलते जा रहे हैं। मेरी लाइनेज में सबसे ऊपर दिमाग में चल रहा है कौन कौन यूज कर रहा है, कौन कौन सारे प्रोडक्ट यूज कर रहा है। प्लस डेफिनेटली मेरी टीम को तो अब अगर 2 साल के बाद मेरी टीम बोले कि भैया आप 3 स्टेप हीलिंग खुद बता दो, बिल्कुल डुप्लीकेबल है यार। खान पान का बदला, एक फूड प्लान और सही प्राणायाम, खत्म हो गया डुप्लीकेट, राइट? तो बेसिक चीज तक आप नहीं सीखेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि नो मेरे घर में शैम्पू भी नहीं है, हर्बल भी नहीं है, 200 रुपए महंगा। नहीं, वो 200 रुपए महंगा नहीं है। आप जब ये चीज खरीदोगे 700 रुपए की, और अगर आपके शैम्पू और कंडीशनर लेने से एक मैचिंग और होती है तो प्रोडक्ट फ्री और 2000 जेब में। ये छोटा सा मैथमेटिक्स है। आपने एक शैम्पू लिया, कंडीशनर लिया, एक टूथपेस्ट लिया, आपने डिश वॉशर ले लिया, 3500 का सामान लिया, वो प्रोडक्ट फ्री और 400 रुपए सीधा जेब में आते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है ये बिजनेस का। तो प्रोडक्ट यूसेज नहीं होगा तो तरक्की कट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? अब बोलना कैसे है? पहले मैं भी घबराता था, मेरा कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम था, मेरे एंगर का बहुत प्रॉब्लम था। तो कोई बात नहीं, प्राणायाम भी किया, नस्से भी किया, शीशे के आगे भी खड़ा हुआ, एंड आई प्रैक्टिस, राइट? आई रिड्यूस माय एंगर, आई मेड माय, मैंने, अगर आप लोग नोटिस कर रहे हैं तो मेरी बातों में पॉज बढ़ा है, तो अपने आप तो बड़ा नहीं होगा।
शीशे के आगे खड़ा भी हुआ होगा, कम्युनिकेशन का प्रैक्टिस भी किया होगा, तभी तो पॉज बढ़ रहा है। दो वर्ड्स से बीच में वर्ड्स पूरा क्लियर निकलना चाहिए, तो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का, तो प्रैक्टिस करो। मैं ठीक हो गया, नहीं मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, करूंगा ना, शीशा अपने घर में, अपने घर की खेती है, क्या दिक्कत है, राइट? तो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, वर्क ऑन योर स्क्रिप्ट। कई लोगों को मालूम नहीं, मैं नोट्स बनाना होता हूँ, राजेश जी कहते हैं मैं सर्वप्लेटिंग नोट्स बना रहा होता हूँ, एक करते हैं चुपचाप, भैया जी मैं अपना ऑडियो और रिकॉर्ड ऑन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नोट्स बनाता हूँ, तभी तो स्क्रिप्ट ठीक किया, याद होना चाहिए स्क्रिप्ट, प्रोडक्ट याद होना चाहिए। सो प्रोडक्ट यूसेज एंड अंडरस्टैंडिंग योर प्रोडक्ट, अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्चर्स। हर कोई हर चीज नहीं सीख सकता। आप लोग एंडोक्राइन सिस्टम, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आयुर्वेदा नहीं सीख सकते, स्क्रिप्ट तो सीख सकते हो यार, 3 स्टेप हीलिंग तो सीख सकते हो, खान पान का बदलाव सीखना है, डॉक्टरों को छेड़ना, डॉक्टर का भी बताया नहीं, लिवर हमारा आधा लीटर बाइल निकालता है, बिल्कुल छेड़ेंगे, टैक्स पेयर है, लीडर होके पूछना, हम लोग टैक्स पेयर है, पूछना चाहते हैं यार कभी बताया क्यों नहीं कि 750 ml बाइल निकालता है, किताबों में लिखवा दो। मैं भैया बताओ मनोज भैया, मैं ना सही बता रहा हूँ कि जैसे ना मतलब मैं कई बार जब मेरे सामने चैलेंज आता है ना, तो मैं सोचता हूँ कि आपको जब मैं MLM में ला सकता हूँ, मतलब अब ये राइट है मेरा, तो मैं किसी को भी ला सकता हूँ। क्यों मानते हो इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी देखो क्या होता है ना, ये भी एक कहानी है, MLM एक अकेला बिजनेस है जो लोअर मिडिल से अपर मिडिल लेके जा सकता है, इसलिए इसका बहुत नाम बदनाम किया है, क्योंकि हर कोई कर लेगा तो बड़े सारे लोअर मिडिल से अपर मिडिल आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट, मैं काम वाली को, गार्ड के घर वालों को इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग सिखा दूंगा, तो देश के कितने लोग आगे बढ़ जाएंगे, मल्टी लेवल, वो लोग मल्टी बैगर के चक्कर में लाखों रुपए का नुकसान नहीं करेंगे। तो जो चीज लोअर मिडिल से अपर मिडिल लेके आ सकती है, इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग, वो बताई नहीं जाएगी, और MLM नहीं बताई जाएगी, राइट, बिल्कुल ही बताई जाएगी। तो प्रोडक्ट को जानना है, प्रोडक्ट का 100% यूसेज करना है, होना तो है ही है, प्लस जिस तरीके के रिजल्ट्स हम हैंडल कर रहे हैं उसको लीगैलिटी में रखो। अगर बड़े बड़े बीमारियों के रिजल्ट्स ठीक हो रहे हैं सर, हमें नहीं पता, हम नहीं कर रहे। और मनोज भैया जानते हैं, कर रहे मनोज भैया अब मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि ये जो स्क्रीन पे लोग हैं ना, ये 66 लोग सब स्टेज पे होंगे, देखिएगा, मतलब 11 नवंबर को ये मेरा विजुअलाइजेशन, आज का स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ये सारे 66 लोग स्टेज पे मिलेंगे आपको, ये सारे वो लोग धुरंधर हैं। अंजलि मैम भी कुछ बोलना चाहती है, मैम प्लीज अनम्यूट करें। मैं आई क्लोज माय व्हाटएवर स्पीच आई गेव, लेकिन रिपीट, लर्न योर प्रोडक्ट्स और 100% प्रोडक्ट यूसेज, सामान घर में होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट आएगा तो सामान लेके दोगे, कभी होगा ही नहीं। पेशेंट आएगा तो मैं फोटो अभी भेज रहा हूँ, सारे प्रोडक्ट मेरे घर में, शिलाजीत से लेके न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स से लेके हर चीज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया, थैंक यू। आप अंजलि मैम कुछ आप बोलना चाह रहे थे, प्लीज अनम्यूट करें। मैं इतना ही बोलना चाह रही थी कि मनोज जी में बहुत जोश है, तो मनोज जी, राजेश जी और इधर जो सारे लीडर्स हैं, हम लोगों को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से जाके मिलना चाहिए। बिल्कुल, राष्ट्रपति से मिलना इतना मुश्किल नहीं है जितना प्रधानमंत्री से मिलना मुश्किल है। तो हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू जी से जाके राष्ट्रपति भवन में मिले, भले ही 15-20 मिनट की मीटिंग हो, हम उन्हें कुछ अच्छा एटमी प्रोडक्ट दें। ऑलरेडी दिया जा रहा है, हाँ, लेकिन हम लोग जाए ना, किसी और ने दिया कि कोई और ट्रस्ट लाएंगे, वो अलग है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हम भी थोड़े फोटोग्राफर्स वगैरह, मीडिया वाले, हम लोगों की भी फोटो खरीदें, फोटो लें राष्ट्रपति जी के साथ, और क्योंकि राष्ट्रपति से मिलना इतना मुश्किल नहीं, ये लोगों ने मुझे बताया है। तो वो टेंशन रखिए, और आप लोग तो दिल्ली में ही हैं, तो किसी तरह से कनेक्ट कीजिए। हम लोगों की 5-6-7 लोगों की टीम जाती है, नमस्ते कहती है, बोलती है, और जो मनोज बोल रहे हैं ना, मैं चाहूंगा ना, हम लोग ना टॉपिक से भटक रहे हैं, अगर गौर करेंगे तो आप लोग ये पता है, आप समझिएगा, राष्ट्रपति को कोई मुहिम दे रहा है, अब हम फिर जाके उसमें राइवलरी करें। अरे 150 करोड़ का आबादी है, मेरे सोसाइटी में 350 फ्लैट है, 1500 लोग रह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आज के मीटिंग से आपका टेकअवे क्या था। मैं ये जानना चाह रहा था कि आज के मीटिंग में क्या चीज आपको अच्छा लगा,
कि मतलब आज के मीटिंग में मैंने जैसे मनोज जी ने बोला कि मुझे 100% प्रोडक्ट यूज अच्छा लगा, और क्या अच्छा लगा, क्योंकि ये जो सिस्टम बना है ना, ये सिस्टम डॉक्टर हानगिल पार्क सर ने बनाया है, और 864 मेरा बनाया हुआ सिस्टम नहीं है।